नमस्कार, आज महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो रेप केस में फंसे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे को राहत मिल गई है। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि धनंजय मुंडे को अभी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले एनसीपी कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ था कि धनंजय मुंडे से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। वहीं मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि पुलिस कानूनी तरीके से इस प्रकरण पर कार्रवाई कर रही है। कायदे के सामने ना मंत्री बड़ा है ना मंत्री, कायदा सभी के लिए समान है। इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी और हमारी जो पुलिस है कानूनन उसकी इंक्वायरी कर रही है और जो भी इंक्वायरी करने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी बातें सामने आएंगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने अब कदम पीछे ले लिया है। भाजपा और मनसे के नेताओं ने भी कहा है कि इस शिकायतकर्ता महिला ने हमें फंसाने की कोशिश की थी। इसके अलावा जेट एयरवेज के पूर्व अधिकारी ने भी ऐसी शिकायत की इस महिला के खिलाफ की है। इसके बाद शिकायतकर्ता महिला ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं ही पीछे हट जाती हूं जैसा आप सभी चाह रहे हैं। तो वो ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें महिला की तरफ से कहा गया है कि मैं ही पीछे हट जाती हूं। महाराष्ट्र के 34 जिलों में 14,234 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। गोंदिया जिले में अर्जुनी मोरगांव के 12 गांवों के इस चुनाव का बहिष्कार किया गया है। गोंदिया जिले के नक्सल प्रभावित भरनोली के ग्रामीणों ने पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया। 12 गांव के ग्रामीण ग्राम पंचायत का विभाजन कर भरनोली को स्वतंत्र ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग कर रही है। चुनाव में हमारा बहिष्कार रहेगा और आने वाले समय में भी हमारा बहिष्कार रहेगा। हमारा जो गांव है अति दुर्गम है, नक्सल है, डोंगराळ है, इसलिए उस ग्राम पंचायत का विभाजन होना अत्यंत अनिवार्य है। इस मांग के चलते इन 12 गांवों के किसी भी ग्रामीण ने ग्राम पंचायत चुनाव का नामांकन नहीं भरने का फैसला किया है। साथ ही ग्रामीणों ने आने वाले चुनावों के बहिष्कार का भी फैसला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अर्जुनी मोरगांव तालुका में ग्राम पंचायत का इलेक्शन 15 जनवरी 2021 को होने वाला है और ग्राम पंचायत राजौली भरनोली जो है वहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं भरने के कारण वहाँ का इलेक्शन अभी नहीं होने वाला है। गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर एक भी वोट नहीं डाला, जिससे मतदान केंद्रों में सन्नाटा छाया रहा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गोंदिया से रमाकांत खोबरागढ़ी की रिपोर्ट। वहीं ठाणे में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। भिवंडी तालुका के ग्राम पंचायतों के साथ ठाणे के 158 ग्राम पंचायत में मतदान किया गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन देखने को मिली। सांसद कपिल पाटिल ने जिला परिषद विद्यालय में जाकर मतदान कर अपना कर्तव्य निभाया। सही मायने में गांव का विकास किस तरह से होना चाहिए ये तय करने का दिन आज है। इसलिए सभी मतदार जागरूक हैं और जागरूक होकर वो मतदान करेंगे। गांव में किसने विकास किया है, कौन विकास कर सकता है और किसके साथ जाके गांव का विकास अच्छी तरह से गतिमान हो सकता है, इसकी जानकारी रख के आज लोग चुनाव के मैदान में उतरे हैं। सही मायने के 34 जिलों में 14,234 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। चुनाव की मतगणना 18 जनवरी को होनी है। परभाड़ी में 1,566 ग्राम पंचायतों के आम चुनावों के लिए 31 मार्च 2020 को मतदान होना था, जो अप्रैल से जून 2020 की अवधि में समाप्त हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते चुनाव का शेड्यूल बदल दिया गया।
वहीं मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने भंडारा सरकारी अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में कुछ दिन पहले हुए अग्निकांड की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि भंडारा जिला अस्पताल में कोई भी सुरक्षा योजना नहीं थी और सरकार पुल ढहने के बाद जागी। आपको बता दें कि भंडारा जिला अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड में 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी। और आपातकाल के दौरान जेल में बंद किए गए कैदियों को पिछली बीजेपी सरकार ने पेंशन देने का निर्णय लिया था। अब उसे शिवसेना की महाविकास आघाड़ी सरकार ने रद्द कर दिया है। बीजेपी विधायक निरंजन डावखरे ने उद्धव सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इन लोगों को पेंशन नहीं दे रही है। महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में कांग्रेस के दबाव के अंतर्गत शिवसेना ये निर्णय ले रहा और इसके लिए शिवसेना ने इस बात का खुलासा करना भी बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी के वक्त जिन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए खुद के प्राणों की आहुति तक दी, हाईकोर्ट में जब ये याचिका हुई और हाईकोर्ट ने भी इस बात का आदेश दिया कि इनकी जो पेंशन योजना चालू की गई है इसका जो थकित 6 महीने का बैलेंस है वो राज्य शासन तुरंत ही डिस्पर्स करे और उसी बराबर जो इसके आगे का भी पेंशन है वो कंटिन्यू करे कि महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में हुई घटना से बिजली विभाग का कोई लेना देना नहीं है। वो शॉर्ट सर्किट के कारण आग नहीं लगी थी। 2-3 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद सच्चाई सामने आएगी। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको उस पर से विदिन 3-4 मिनट्स उसमें बर्निंग हुआ है। तो बर्निंग का रीज़न क्या है? और नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको वार्मर्स जो दिए जाते हैं, वार्मर इनबिल्ट जब होता है एक आधे मशीन में इनक्यूबेटर में, तो उसके साथ एडिशनल वार्मर देने की क्या ज़रूरत थी? ये भी उसमें हमने देखा है। तो हमने उनको पूछा तो उसका जवाब हमको ठीक से मिला नहीं है। देखते हैं कि जो इंक्वायरी की फाइनल रिपोर्ट क्या आती है। मुझे लगता दूध का दूध पानी का पानी पता चला। उस पर से विदिन 3-4 मिनट्स उसमें बर्निंग हुआ है। तो बर्निंग का रीज़न क्या है? और नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको वार्मर्स जो दिए जाते हैं, वार्मर इनबिल्ट जब होता है एक आधे मशीन में इनक्यूबेटर में, तो उसके साथ एडिशनल वार्मर देने की क्या ज़रूरत थी? ये भी उसमें हमने देखा है। तो हमने उनको पूछा तो उसका जवाब हमको ठीक से मिला नहीं है। देखते हैं कि जो इंक्वायरी की फाइनल रिपोर्ट क्या आती है। मुझे लगता दूध का दूध पानी का पानी। मुंबई के कांदिवली वेस्ट धानुकरवाड़ी स्थित तबेले में स्थित गोबर के दलदल में गिरने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्गेश जाधव पतंग लूटने के चक्कर में धानुकरवाड़ी स्थित अपने घर के नजदीक स्थित तबेले में गया था और वो वहां बने गोबर के गड्ढे में गिर गया और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। किसी प्रकार की भी सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ छोटा सा दरवाज़ा है, पतरा लगाया हुआ है। गए 2-3 साल से वैसा ही पत्थर का पतरा है, सिक्योरिटी नहीं है। या फिर उन लोगों का कर्तव्य है कि वहाँ पर एक बोर्ड लगाए सावधानी के लिए कि यहाँ दलदल है, यहाँ कोई न जाए। वो बच्चा खेलते खेलते गया, सीधा जाके बीच में डूब गया। वो ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाइए, मुझे भैया मुझे बचाइए। उसके मम्मी को बोल रहा था, मम्मा मुझे बचा करके। सब लोग वहाँ पर देख रहे थे, किसी ने उसको बचाया नहीं। 10 से 15 मिनट तक वो अंदर था। किसी प्रकार की भी सिक्योरिटी नहीं। पैनल बिल्डर की क्रेन थी, वो क्रेन की मदद से बाकी 4-5 लोग गए और उसको ऊपर बाहर निकाला। बाजू में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सेस आके उसको चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम शताब्दी लेके जाओ। शताब्दी लाया तो डेथ पेपर उसको डिक्लेयर कर। पैनल बिल्डर की क्रेन थी, वो क्रेन की मदद से बाकी 4-5 लोग गए और उसको ऊपर बाहर निकाला। बाजू में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सेस आके उसको चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम शताब्दी लेके जाओ। शताब्दी लाया तो डेथ पेपर उसको डिक्लेयर कर।
नवी मुंबई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों से 5 लाख रुपए के चरस भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि नवी मुंबई और उसके आसपास ड्रग माफिया सक्रिय हो रहे हैं और युवा ड्रग के खतरे में फंसते जा रहे हैं। इसलिए नवी मुंबई पुलिस ने ड्रग फ्री नवी मुंबई अभियान को लागू किया है। अमरावती जिले के वृंदावन कॉलोनी के लोग पिछले 25 सालों से अपने लिए रास्ता बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन से उनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के आवास के कुछ दूर पर ही इस बस्ती में जाने के लिए रास्ता तक नहीं बन पाया है। अमरावती जिले के वृंदावन कॉलोनी में रह रहे लोग आज भी रास्ते के लिए तरस रहे हैं। इन बस्तियों में आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं बन पाया है। बस्ती के लोग कई बार महानगर पालिका से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन इन लोगों को 25 साल से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। हमको इतनी समस्या है कि यहाँ पे बाढ़ आने पर घर से बाहर निकल नहीं सकते। 3-3, 4-4 दिन तक हम लोगों को लटकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से पुल बहकर चला जाता है और कोई बीमारी हो गई या कुछ भी हो गया तो यहाँ से आने जाने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है। और बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि यहाँ पे बहुत बार पानी में बच्चे नाले पर से गिर पड़े हैं, तो हमको उसमें कूद कर निकालना पड़ा है। बच्चे स्कूल में जा नहीं पाते हैं। बस्ती में आने जाने के लिए प्रशासन ने पुल तो बनाया है, लेकिन इस पुल की हालत जर्जर होने से कई लोगों को गिरकर चोट भी लगी है। बस्ती के बगल में अनाथाश्रम और स्कूल में जाने के लिए रास्ता तो है, लेकिन ये रास्ता संस्था संचालक ने बंद कर दिया है। संस्था संचालक का कहना है कि स्कूल की पाइपलाइन का काम चलने की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है। सर, जो नाला है, नाला के उद्यान के ऊपर वो झोपड़पट्टी बैठी है और जो झोपड़पट्टी को सुविधा देना चाहिए उसको रोड लगत के नाले के ऊपर जो देना है, उसका जो देने का जो प्रावधान है वो एडीपी में के लिए उधर है, हमारे तरफ नहीं है। एडीपी जब हमारे को मंजूरी देंगी उसके बाद हम वहाँ पे काम। बाजू में जो बस्ती है वो भी, उनकी भी समस्या हमें मालूम है सर, लेकिन हमने रास्ता बंद नहीं किया है। वहाँ पे काम चालू है, इसलिए वो नाली खोदी गई थी। जब तक उनकी पर्यायी व्यवस्था नहीं हो जाती रास्ता बंद नहीं होगा सर। उनका पुल ऑलरेडी सैंक्शन हुआ है वो, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। भले ही देश को आजाद हुए 7 दशक बीत गए हों, लेकिन आज भी कई इलाकों में रास्तों का निर्माण तक नहीं हो पाया है। बस्ती के लोगों की ऐसी समस्या है कि अगर घर में कोई बीमार भी पड़ जाए तो मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अमरावती से राजेंद्र बटाणी की रिपोर्ट। और सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे उर्फ अश्विनी राजू गोरे की हत्या मामले में सुनवाई शुरू हो गई। तो पनवेल के जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। हत्याकांड मामले में सरकारी अधिवक्ता प्रदीप घरत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज भिंगाड़े ने। मशहूर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड की सुनवाई पनवेल के जिला न्यायालय में शुरू है। हमारे साथ में जुड़े हैं सरकारी अधिवक्ता प्रदीप घरत जी, उनसे सीधे बातचीत करते। सर, क्या बताएंगे, अश्विनी बिद्रे हत्याकांड की सुनवाई शुरू है, अभी क्या माहौल है? सुनवाई शुरू हो गई है। कई गवाह हम आज तक 5 गवाह एग्जामिन कर चुके हैं और आज जो केस रखा था वो एसीपी वेंकट आंधले करके, जो पहले उस समय थाना रूरल में थे, उनका एविडेंस लेना था और उनका बहुत लेंथी एविडेंस था, पूरा दिन जाने वाला था। इसके लिए कोर्ट ने भी कुछ काम रखा नहीं आज, लेकिन आज भी वो नहीं आए। लास्ट डेट को नहीं है, उसके पहले वाले डेट में नहीं है और वो कुछ ना कुछ वजह बताते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा ना आ नहीं सकता। लेकिन आज हम लोग को आज हम लोग सेटिस्फाई हो गए कि वो कुछ बेवजह ही नहीं आ रहे। इसके लिए उनके खिलाफ आज हमने बेलेबल वारंट की मांग की और बेलेबल वारंट उनके खिलाफ जारी हो गया। सर, पिछले 1.5 साल से आपके मानधन भी नवी मुंबई पुलिस नहीं दे रहे, उसके बारे में क्या बताएंगे? मानधन का जो इशू है हमारा, वो मुझे जो अक्टूबर तक जो मानधन दिया गया वो ये पनवेल क्राइम्स जो क्राइम डिपार्टमेंट है उन्होंने ही दिया था। उस वक्त भी मुझसे कुछ इंक्वायरी नहीं हो गई थी, लेकिन इस वक्त जो उसके बाद के जो अक्टूबर के आगे जो महीने दिए थे उसके बारे में यहाँ के जो सीपीआई उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई मुझसे कि मैं उनको सबमिट करूँ कि मैं कौन सी तारीख को हाजिर था और क्या क्या हुआ।
अभी मैंने जो बिल भेजे वो मैं हाजिर था, इसके लिए मैं भेजा ना। मेरा कहना है कि मैं हाजिर था। अभी आपको वेरीफाई करना है कि मैं हाजिर था या नहीं। वो करने के बजाय उन्होंने मुझसे फिर से मांग की। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मनोज भिंगाड़े, शूर। तो नवी मुंबई पुलिस ने बच्चों के कपड़े और सामान चोरी कर भाग रहे कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कामोठे में स्थित एक लॉजिस्टिक कंपनी के कपड़े लाकर कलकत्ता से एक कंटेनर कालाम्बोली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो कालाम्बोली नहीं पहुंचा। तो जिसके बाद पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के महाड तालुका में मुंबई गोवा राजमार्ग के पास 5 कौओं और 2 कुत्ते मृत पाए गए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारियों ने मृत पक्षियों को जांच के लिए भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कौआ की मौत के कारण का पता चल सकेगा। वहूर ग्राम पंचायत के पिछले साइड में 5 कौवे मृत पड़े थे। वो सरपंच ने हमें बताया, तब हम हमारे पशु संवर्धन की टीम लेकर उधर गए और वो 5 कौवे हम पैक करके पुणे में लैब में आगे की परछाई करने के लिए भेज दिए हैं। वहूर ग्राम पंचायत के पिछले साइड में 5 कौवे मृत पड़े थे। वो सरपंच ने हमें बताया, तब हम हमारे पशु संवर्धन की टीम लेकर उधर गए और वो 5 कौवे हम पैक करके पुणे में लैब में आगे की परछाई करने के लिए भेज दिए हैं। वहीं वर्धा जिले के हिंगनघाट तालुका में बोर गांव में 8 मोर मृत पाए गए, जिसके बाद लोगों में खलबली मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन और पशुपालन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मृत मोरों के सैंपल लेकर पुणे भेज दिए गए। के अंदर हिंगनघाट तालुका बोरगांव दातारा में मोर 8 मरे हुए ऐसी खबर मिली। खबर मिलने के बाद हमारे पशु संवर्धन की टीम वहाँ पहुँची और उसकी जांच के लिए सैंपल पुणे में भेजा। सैंपल आने के बाद वर्धा जिले में ब्लड हुआ नहीं हुआ उसका पता चलेगा। वर्धा जिले के अंदर हिंगनघाट तालुका बोरगांव दातारा में मोर 8 मरे हुए ऐसी खबर मिली। खबर मिलने के बाद वहीं जलगांव जिले में कोरोना के मामले में बढ़ने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। बता दें, गुरुवार को कोरोना के 70 नए मरीज मिले हैं। जलगांव में 25, भूसावल में 16, जलगांव ग्रामीण 5, यावल में 4, रावेर 6 और 40 गांव के 9 मरीज मिले हैं। तो कोरोना के टेस्ट की संख्या अब कम भी हो रही है। अब इंतजार खत्म हो चुका है। देश का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान कल सवेरे 9 बजे से शुरुआत होगा। जालना जिले में भी ये टीकाकरण का अभियान को सवेरे 9 बजे से शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं ये जिला परिषद का वैक्सीन का कोल्ड स्टोरेज रूम है। यहाँ पर 14,220 वैक्सीन को स्टोरेज किया गया है और जिले में 4 सेंटर पर ये हेल्थ आरोग्य कर्मियों को टीकाकरण सवेरे 9 बजे से किया जाएगा। पूरी तैयारी अब तक हो चुकी है। अपने साथ में यहाँ के जिला परिषद के जो है हेल्थ ऑफिसर विवेक जी खटगांवकर जी है। मुझे बताइए सर, सवेरे 9 बजे से देश का सबसे बड़ा अभियान जिले में यहाँ पर होने वाला है, आपकी किस तरह से तैयारी है और इसका प्रोसेस कैसा है? जालना जिले में कल 16 तारीख से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इस टीकाकरण के लिए जालना जिले को 14,200 डोज की मात्रा प्राप्त हुई है। ये जालना जिले में कोविड टीकाकरण के लिए कोविड ऐप में 14,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की
इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कल से हम जालना जिले में 4 सेंटर्स पे कोविड टीकाकरण मुहिम की शुरुआत करने जाने वाले हैं। इसलिए ये जिले का डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर रूम है। इसमें डीप फ्रीजर, ILR इसकी व्यवस्था काफ़ी मात्रा में प्राप्त है। इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इविन ऐप जो सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इसमें आप इसका टेम्परेचर कम हुआ गया या ज़्यादा हो गया, इसकी सब जानकारी ये इविन ऐप में प्राप्त हो जाती है। स्वास्थ्य कर्मियों को कल से टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गणेश यादव। जालना में 16 जनवरी से वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो जाएगा। वैक्सीन को लेकर व्यावसायिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जालना जिलाधिकारी रविंद्र बिनवडे ने हेल्थ कर्मचारियों से वैक्सीन का टीका लगाने का आह्वान किया है। IMA डॉक्टर्स ने भी पूरा हमें आश्वस्त किया है कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वो पूरी तरीके से प्रशासन के साथ है। हमने उन्हें आह्वान किया है कि किसी भी तरीके की रूमर्स, अफवाहें लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा कॉशन लेना है, क्योंकि यही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है जो पेशेंट्स तक, जो लोगों तक वैक्सीन के बारे में सच्चाई लेके जाएंगे। पालघर के वानगांव के वृंदावन में एक फ्लैट की दीवार में एक युवती का शव मिलने से परिसर में हड़कंप मच गया। बता दें, जानकारी के मुताबिक उमरोली की अमिता मोहिते 4 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसको लेकर युवती के परिजनों ने बोईसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।